लॉन्ग टर्म इसके इंपैक्ट होंगे। ऐसा नहीं है आप ये सोच रहे हैं कि अगले 1 महीने में लड़ाई खत्म हो गई तो फिर आपको अगस्त से आपको सामान मिलना शुरू हो जाएगा रशिया से। नो, ठीक है, और तुम गलत नहीं होते, तुम चौड़े में सामने खड़े हो जाते कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हमें बुली कर रहा है। जिससे इनोसेंट लोग अब कह रहे हैं कि कितने हजार लोग पानी में डूब सकते हैं, उनकी जाने जा सकती हैं। अब उनकी क्या गलती है? आप लड़ो ना, यूक्रेन फौज से नहीं करोगे तो हम फिर वर्ल्ड कप के लिए नहीं आएंगे। इंडिया ने बोला आप आओ तो यूर वेलकम, आप ना आओ तो यूर मोस्ट वेलकम। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के थे, इमरान खान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खासुल खास राइट हैंड मैन, पीर फकीर मुल्तान के, उनको जेल से छोड़ दिया गया और जेल से बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करी आते ही, और उसमें बोला कि इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है, मैं झुकूंगा नहीं, मैं गिरूंगा नहीं, मैं चलता रहूंगा इंसाफ की राह पे XYZ। अच्छा, पहले इन्हीं को मिलने के लिए डब्बू जी गए थे चौधरी फवाद, आपको याद है? और पुराना जितना भी भगोड़ा कनबा है ना PTI का, वो पूरा कुनबा इनसे मिलने गया था वहां पे। कुरैशी साहब कुछ तो करिए, कुछ तो करिए, कुछ तो करिए यार, कुछ तो आपको करना पड़ेगा। देखो, छोड़ के आ जाओ, PTI हमारे साथ मिल जाओ। कुरैशी ने अभी तक ये बोला है कि मैं छोड़ूंगा नहीं। अब कुछ नहीं पता कुरैशी को कितना टाइट करती है ऐसा, कितना फौज उसको टाइट करती है, फिर हम देखेंगे कि कुरैशी साहब का बनता क्या है दोस्तों। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ नहीं पता। कुरैशी ने पहले भी पार्टियां छोड़ी हैं। इसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़ी है, नवाज शरीफ की पार्टी, फिर इसने नवाज शरीफ को गालियां निकाली, फिर ये गया PPP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वहां उसने ज्वाइन करा, वहां से छोड़ी, फिर इसने भुट्टो जरदारी फैमिली को गालियां निकाली। अब ये इमरान खान की पार्टी इसने ज्वाइन करी है कुछ साल पहले। ये भाई साहब उसको भी छोड़ेगा, उसको भी गालियां निकालेगा। बंदे का ट्रैक रिकॉर्ड होता है दोस्तों। इमरान खान जो है ना, वो पाकिस्तान का टॉलेस्ट पॉलिटिकल लीडर, सबसे कद्दावर लीडर। लोग कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना से बड़ा नाम है उसका पाकिस्तान में। उस पाकिस्तानी लीडर को पाकिस्तानी फौज ने बोला कि भाई ये दिखने ना पाए, ये मीडिया और सोशल मीडिया पे ना दिखने पाए, खासतौर से वो सोशल मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया के हाउसेस कंट्रोल करते हैं। टेलीविजन पे इसकी शक्ल ना दिखने पाए, इसकी कोई तकरीर, इसकी कोई स्पीच जो है वो टेलीविजन पे ना आए, इसका कोई बयान अखबार में ना आए। इमरान खान वैसे गायब हो जाए जैसे कि अच्छे भले आदमी के सर से बाल गायब हो जाते हैं। गंजा होता है ना, बढ़िया बाल वाला आदमी धीरे 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 गंजा हो जाता है। उन्होंने बोला वैसे इमरान खान को भी गंजा कर दो, बिल्कुल ये बोला। अच्छा, गंजे से मुझे याद आया दोस्तों कि मैं पाकिस्तानियों को स्ट्रेस देता हूं, पाकिस्तानियों को दबा के टेंशन देता हूं, तो पाकिस्तान में भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है और पाकिस्तानी मुझे देते हैं। मैं तो सामने से ठीक ठाक लगता हूं, ऊपर वाला मामला पूरा हेलीपैड हो रखा है। मुझे लगता है किसी दिन पूरा चिनूक यहां पे लैंड कर जाएगा जिस तरीके से मेरे बाल झड़ रहे हैं। तो ट्राया वालों ने देखा, ट्राया वालों ने क्या मेरे सब क्या दिक्कत है यार, क्यों इतने हेयर फॉल हो रहे हैं? मैंने बोला पाकिस्तानी है, दुआएं देते हैं मुझे रोज रोज, जिसकी वजह से मेरे बाल झड़ते हैं। कह रहा है ये तो बड़ी गलत बात है। आप एक काम करो मेजर साहब, आप हमारे प्रोडक्ट के बारे में पढ़ो। उन्होंने पूरा बताया ट्राई वालों ने मुझे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं मैंने खुद जो पता लगाया है, खुद जो मैंने रिसर्च करी है, वो क्या रिसर्च है। अब सुनिए दोस्तों, ये जो पूरा ट्राई वाला मामला है ना, मैं आपको बताता हूं है क्या है। ये साइंस है एक, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक इंजेक्शन लगाया है, एक गोली जो लोग अक्सर आपको बताते हैं ना ये कर दो, नहीं। दिस इज अ प्रॉपर डिटेल्ड साइंस। ये साइंस ये कहती है कि हेयर फॉल के क्या कारण है। जेनेटिक्स, हार्मोन्स, डाइट, स्लीप पैटर्न, इंडाइजेशन, इस प्रकार की चीजें होती हैं जिससे कि बंदे को हेयर फॉल होता है। और भी ज्यादा चीजें हैं, और अगर इससे लड़ना है या इस पर काबू पाना है तो फिर क्या करना है। तो दोस्तों, ट्राया के जो कस्टमाइज्ड और डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना 3 चीजें हैं जिस पे ट्राया की पूरी जो जिसको कहते हैं लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है ना, साइंटिफिकली इस पे बेस्ड है। नंबर 1 आयुर्वेदा, पुरानी भारतीय साइंस आयुर्वेद, जिसका जिक्र पुराणों में है, जिसका जिक्र वेदों में है, वो आयुर्वेद। दूसरा डर्मेटोलॉजी, 21st सेंचुरी की लेटेस्ट वेस्टर्न साइंस। और तीसरा न्यूट्रिशन। आपको पता है ये तो वेद पुराणों में भी लिखा है कि जो भी बीमारी होती है पेट से शुरू होती है, जो भी परेशानी होती है पेट से शुरू होती है, तो उसको पहले अटैक करो, उस परेशानी को वहां पे। और जो इनकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है 93% उसका सक्सेस रेट है। अब आप ये ट्रीटमेंट कैसे पा सकते हैं दोस्तों? साफ सीधी बात है। तो दोस्तों, ये काम कैसे करना है, ये बाल उगाने का पूरा जो सिलसिला है वो किस तरीके से चालू हो। traya.health पे जाइए, जो इनकी वेबसाइट है, वहां पे एक फ्री में एक टेस्ट लीजिए। वो टेस्ट आइडेंटिफाई करेगा आपकी प्रॉब्लम क्या है, फिर जाके नेक्स्ट स्टेप पे आप इनका किट खरीदिए 1 महीने के लिए। वो 1 महीने का किट होता है, वो आप खरीदिए। और खरीदने के बाद स्टेप नंबर 3, अपनी हेयर रीग्रोथ की जर्नी वहां से आप शुरू कीजिए। और जब वो किट खरीद रहे होंगे ना, TCD20 कूपन कोड जरूर डालना दोस्तों। क्या है TCD20? द चाणक्य डायलॉग्स 20।
TCD20 आप डालेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन ये डिस्काउंट वैलिड है सिर्फ अगले 5 दिनों के लिए। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इमरान खान का तो मुझे पता नहीं, इमरान खान का मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन मेरे बाल दोबारा उगने वाले हैं क्योंकि मैंने शुरू कर दिया है ट्राया। अब हम आते हैं दूसरी खबर पे। दोस्तों, हमारी अगली खबर है कि 43,000 करोड़ 43,000 करोड़ का भारत डील साइन कर रही है जर्मनी के साथ सबमरीन खरीदने के लिए। अरे बाबा, इतना पैसा है, 43,000 करोड़। ये इंडियन नेवी का प्लान है P-75I कंपटीशन, और इसमें ये सबमरीन्स बिल्ड करेंगे। तो ये 43,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और इनका कहना है वी आर टॉकिंग अबाउट अ डील ऑफ थाइसनक्रप मरीन सिस्टम्स for 6 submarines, but the procedure is not finished yet. I think the German industry is a good place in the P-75I race. पिस्टोरस है जो इनका, ठीक है जी। पिस्टोरस जी ने बताया, जर्मन काउंटर पार्ट है राजनाथ सिंह जी के, वहां के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उसका नाम बोरिस पिस्टोरियस है। तो पिस्टोरियस साहब ने बोला है कि 6 सबमरीन बनाएंगे, 43,000 करोड़, आप समझ लीजिए। अच्छा, इससे क्या है कि चीन का ना मुंह सुखड़ गया। चीन कहता है यार ये तुम लोग बहुत गलत चीज कर रहे हो यार, चाइना से ये कोई बात होती है? चाइना कहता है बॉस देखो सुनो, आप ये हमारे लिए बना रहे हो। अच्छा, हम पाकिस्तान के लिए नहीं बना रहे, तो पाकिस्तान फिर एक्साइट हो रहा है। वो यार इंडिया ने बहुत पैसा खर्च कर लिया है, इंडिया तो बड़े बड़े नोट खर्च कर रहा है। इंडिया तो यार सुनो, इंडिया का जो पूरा न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट है वो भी ग्रो कर रहा है, वो हम इंडिया में बना रहे हैं। ये डीजल इलेक्ट्रिकल सबमरीन है, ये भी बना रहे हैं हम लोग यार। तो दोनों तरफ से तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की बात चल रही है। क्योंकि हमें बात ये क्यों कर रहा है इंडिया, मैं आपको बताता हूं। देखिए, 2-3 कारण है, और लेट्स बी ऑनेस्ट एंड लेट्स बी प्रैक्टिकल यार। ये इंडिया कर क्यों रहा है दोस्तों, मैं आपको आज समझाना चाहता हूं। इंडिया इसलिए कर रहा है ये क्योंकि एक तो रशिया के साथ अब डील करना, क्योंकि रशिया इतना फंस चुका है ना यूक्रेन वॉर में, लॉन्ग टर्म इसके इंपैक्ट होंगे। ऐसा नहीं है आप ये सोच रहे हैं कि अगले 1 महीने में लड़ाई खत्म हो गई तो फिर आपको अगस्त से आपको सामान मिलना शुरू हो जाएगा रशिया से। नो, इसके कई दशकों तक इंपैक्ट चलेंगे, ये ऐसे खत्म होने वाली चीज नहीं है। अब नाउ इंडिया नीड्स टू मिनिमाइज इट्स रिलायंस ऑन रशिया, नॉट फॉर एनी अदर रीजन। वी आर गुड फ्रेंड्स, वी रिमेन गुड फ्रेंड्स। रशिया हमारा अच्छा दोस्त है, हम रशिया के अच्छे दोस्त हैं, लेकिन रशिया के पास वो सामान होगा ही नहीं जो भारत को चाहिए। और जर्मन्स क्या कह रहे हैं, मेक इन इंडिया करेंगे यार। जर्मन्स कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत करेंगे। जर्मन्स कह रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी हम पूरी तरीके से आपको सौंप देंगे। जर्मन्स और इंडियंस मिलकर इंडिया के अंदर वो सबमरीन्स बनाएंगे। और बोलो, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है आप, और बताओ। तो ये डील हो रही है जिसकी वजह से पूरे एशिया में बड़ा हड़कंप है। 6 सबमरीन्स का ऑर्डर एक साथ दिया जा रहा है। ये जो डील पूरी की पूरी हो रही है, इसमें जो बोरिस पिस्टोरियस है, जो कि उनका डिफेंस मिनिस्टर है जर्मनी का, और हमारे राजनाथ सिंह जी, इनकी मीटिंग हुई और किसी भी वक्त डील साइन हो सकती है दोस्तों। इसके अलावा जो मैं पाकिस्तान के लिए कह रहा था वही बीबीसी के लिए मैंने आज कहूंगा। बीबीसी का फट गया ढोल, बीच बजरिया खुल गई पोल। बीबीसी पहले कह रहा था कि यार हमने तो ना मोदी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई है, मोदी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई है, इसलिए इन लोगों ने क्या करा है कि दीज पीपल, यू नो, दीज इंडियंस, दीज इंडियन एजेंसीज, इन्होंने हमें हैरेस करने के लिए इनकम टैक्स हमारे पीछे छोड़ दिया। हम तो जर्नलिज्म करते हैं। अच्छा, इंडिया से भी ऐसे ऐसे जो कुकुरमुत्ते होते हैं ना, मशरूम्स, वो जर्नलिज्म के कुकुरमुत्ते, ओ फ्रीडम ऑफ दिस, फ्रीडम ऑफ फलाना, फ्रीडम ऑफ ढिमका, ये पूरा का पूरा लुटियंस गैंग यार, पूरा का पूरा लुटियंस मीडिया है, पूरा का पूरा। ये तैयार हो गया कि मोदी जी तो बहुत खराब है यार, मोदी अच्छे आदमी है ही नहीं, उन्होंने बीबीसी को कैसे रोक दिया, ये कैसे। अब बीबीसी ने एक एडमिशन करा है, यानी कि बीबीसी ने एक बात कबूल करी है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने एक बात कबूल करा है कि 40 करोड़ का हमने टैक्स छुपाया है। वो 40 करोड़ का टैक्स हम लोगों ने इंडिया को देना था, हमने वो गायब कर दिया टैक्स, वो हमने नहीं दिया है। तो पूछा कब देगा तुम, तो कह रहा अभी सोच रहा है हम देगा। तो ये इनके अंदर से टैक्स निकालना है। देखो मैं आपको बात बताऊं, वही बात है जो कल राहुल गांधी की करी थी ना मैंने। ये मीडिया वाले की बहुत गंदी आदत है, कई मीडिया वालों की, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कई मीडिया वालों की बहुत गंदी आदत है। ये गलत काम करेंगे और अगर पुलिस जाएगी ना पकड़ने के लिए, ये बोलेंगे यार कि मीडिया फ्रीडम पे ये तो अटैक है। यानी मीडिया वाला कत्ल कर दे किसी का घर लूट ले,
किसी को उठा के ले जाए, किसी की गाड़ी चोरी, कुछ कर ले गलत चीज, किसी को ब्लैकमेल कर दे, स्पाइंग कर ले यार, स्पाइंग का केस तो था विवेक रघुवंशी का, जासूसी कर ले, आपने हाथ लगाया, अरे अरे मीडिया वाला यार, ये तो भगवान है यार, मीडिया वाला भगवान है यार, मीडिया वाला तो भगवान होता है यार, आपने मीडिया को हाथ कैसे लगा लिया, आपने मीडिया से सवाल कैसे पूछ लिया, मीडिया ही सवाल। अच्छा जब मीडिया वालों को टाइट करो ना, सबसे पहले यही रोते हैं, ओ भाई बीबीसी को देख लो, बीबीसी कह रहा है यार एक बात बताओ, तुमने टैक्स क्यों चोरी करा? अगर उस डॉक्यूमेंट्री के चलते तुम्हें हैरेस करा जाता, अगर उस डॉक्यूमेंट्री के चलते तुम्हें यह बोला जाता कि भाई तुम गलत हो, ठीक है, और तुम गलत नहीं होते, तुम चौड़े में सामने खड़े हो जाते कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हमें बुली कर रहा है फालतू में, हम इनोसेंट हैं, ये लो हमारे रिटर्न्स हैं, मुंह पे मारो सबके, दिखाओ, पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बोलो सबके सामने कि हम बिल्कुल इनोसेंट हैं, हमने कुछ नहीं करा है, ये हमें गलती कर रहे हैं हमारे साथ, ये हमें हैरेस करा जा रहा है क्योंकि हमने मोदी जी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई। अच्छा अब ये कह रहे हैं नहीं भाई छोड़ दो यार, सिर्फ 40 करोड़ ही छोड़ दो, अभी कर देते हैं हम, अब ये भाग रहे हैं बीबीसी वाले। तो यार ये हमें देखना पड़ेगा किस तरीके से लोग मीडिया का गलत फायदा उठाते हैं। अच्छा एक नोवा खकोव्का एक डैम था, ये सोवियत टाइम से बना हुआ था, रशिया ने मारी मिसाइल, पूरा डैम ब्लो अप कर दिया, और इसको जो लोकल है वहां के नोवा खकोव्का, हमारे डैम कितने अच्छे होते हैं ना, भाखड़ा नंगल है ना, नाम कितना अच्छा होता है हमारा भाखड़ा नंगल, सीधा एक नाम है, कान प्रोनाउंसिएशन में कितनी आसानी होती है, इनका नोवा खकोव्का, ठीक है भाई साहब, नोवा खकोव्का, इसमें हमारी मिसाइल डैम फाड़ दिया, बिल्कुल उन्होंने खत्म कर दिया, और ये रिजर्वायर था जिसके अंदर 18 क्यूबिक किलोमीटर पानी था, ठीक है, और इसमें काफी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, काफी पानी फैल गया है, और यानी कि इसको यूक्रेनियंस कह रहे हैं दिस इज एन एक्ट ऑफ टेरर, वॉर क्राइम्स के अंडर रशिया को ट्राई करना। अब रशिया ने क्यों मिसाइल मारी उसके अंदर मुझे नहीं पता, क्यों बम मारा, अब वो परेशान हो गए, खींच गए कि यूक्रेनियंस हार नहीं मान रहे, चलो उनको डुबाई देते हैं इनको, पर ये डैम उन्होंने तोड़ दिया भाई साहब, बहुत बड़ा काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, दिस इज रॉन्ग यार, बिकॉज देखो जब आप किसी की फौजों पे मारो, ठीक है, आप एज अ फौजी, मैं आपको बता रहा हूं, मेरा तो दिमाग वैसे ही चलता है, एज अ फौजी आपने किसी दूसरे फौजी को मारा, उसने आपको मारा, यहां तक बात ठीक है यार, जब आप सिविलियंस और निहत्तों के ऊपर आप फोर्स का इस्तेमाल करते हो ना, एक बात ध्यान रखना हर समय, देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस व्हेन यू यूज फोर्स, व्हेन यू यूज वायलेंस अगेंस्ट नॉन कम्बैटेंट्स, वो गलत है, दैट कैन नॉट बी सपोर्टेड। हम रशिया के बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन यार जैसे इनोसेंट लोग अब कह रहे हैं कि कितने हजार लोग पानी में डूब सकते हैं, उनकी जाने जा सकती हैं, अब उनकी क्या गलती है यार, आप लड़ो ना, यूक्रेन फौज से लड़ो, ठोको उनको, डेली ठोको, हमारी तरफ से एक बार और ठोक दो सोने से पहले, लेकिन यार ये सब तो मत करो यार, दिस इज रॉन्ग, आई टोटली डिसएग्री विद दैट। तो दोस्तों इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं, और एक और पाकिस्तान से खबर है जो मैं आपको दोबारा सुनाना चाहता हूं, पहले मैंने एक बार सुनाई थी। पाकिस्तान इन डिसमे आफ्टर 3 सबकॉन्टिनेंट क्रिकेट टीम्स टर्न डाउन फॉर्मर्स एशिया कप हाइब्रिड मॉडल। याद है जब भारत ने बोला था, जय शाह ने बोला था कि हम नहीं जाएंगे, तुम्हारे यूएई में भी नहीं जाएंगे हाइब्रिड मॉडल खेलने के लिए, हम खेलेंगे ही नहीं एशिया कप, ठीक है, जब तक पाकिस्तान से इसको मूव आउट नहीं करोगे, याद है हमने कवर करा था। अब बाकी जो 3 क्रिकेट बोर्ड हैं उन्होंने बोल दिया, यानी कि श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने बोल दिया कि हाइब्रिड मॉडल तो हम मानते ही नहीं है। ये नजम सेठी साहब का एक खुजली थी, खाज हुई थी नजम सेठी साहब को, दिस वन, या तो उन्होंने बोला कि साहब ये तो मुझे खाज हो रही है, हम यूएई में खेलेंगे। इंडिया ने बोला यूएई में बड़ी गर्मी हो रही है। अच्छा ये इंडियंस का ना ये एक्सक्यूज मुझे समझ में नहीं आया, कह रहे हैं यूएई में गर्मी हो रही है, 1 महीने के बाद दिल्ली में 48 डिग्री होने वाला है, यार क्या गर्मी हो रही है यूएई में, दिल्ली में 48 होने वाला है, पर इंडिया को नहीं पसंद आया, इंडिया ने मना कर दिया, चलो गुड, वी सपोर्ट आवर कंट्री। तो भाई साहब इसमें बोला है कि पाकिस्तान कहता है कि नहीं 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 हमारे पास होनी चाहिए, और अगर नहीं करोगे तो हम फिर वर्ल्ड कप के लिए नहीं आएंगे। इंडिया ने बोला आप आओ तो यू आर वेलकम, आप ना आओ तो यू आर मोस्ट वेलकम, हमें आप में कोई 2 रुपए का इंटरेस्ट नहीं है, ये भारत ने इनको बोल दिया है। तो दोस्तों जियो न्यूज का एक प्रोड्यूसर है जुबैर अंजुम, इमरान खान के गाने गाता होगा, जाहिर सी बात है, ज्यादा उसने गाने गा लिए, बेसुरे गाने गा लिए, उसको उठा लिया, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है। और जो जुबैर अंजुम है, वजाहत अंजुम उसका भाई है, उसने बोला कि पुलिस और प्लेन क्लोज वाले आए थे, उसको उठा के ले गए, बंदूक निकाली और उसको बोला आ जाओ जी, और वहां पे जो सीसीटीवी कैमरा था, उसका जो डीवीआर है ना, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, उसको भी उठा के ले गए कि प्रूफ ही न रहे। अब उसको
गायब कर दिया, और पुलिस ने यह भी नहीं बताया कि हमने उसको क्यों ले गए हम उसको उठा के। यह भी बोला गया उसको चप्पल तक नहीं पहनने दी भाई को, समझ रहे हो आप? उसको चप्पल तक नहीं पहनने दी, उसको बोला साहब चप्पल नहीं पहनेगा, तू आ जा बेटा। तो हम पूछते रहे उनसे क्या है क्या है क्या है, उन्होंने बोला कुछ नहीं है कुछ नहीं कुछ नहीं, चलो भाई चप्पल उतारो, नंगे पैर चलो। नंगे पैर उसको ले गए, कुछ दूर गाड़ी में बैठाया, आउट। तो इस वक्त जुबैर अंजुम साहब गायब हैं और जियो न्यूज में हलचल का माहौल है। दोस्तों, जो मैंने ट्राया वाली बात आपको बताई थी ना, आप ध्यान रखिएगा, जरूर traya.health पे जाइएगा और उसका टेस्ट लीजिएगा, और टेस्ट लेंगे अपना बिल्कुल जो आपकी करंट स्टेट है ना आपके बॉल्डिंग का, वो उसके अंदर डालिएगा, और उसके अंदर डालने के बाद आप अपनी जर्नी शुरू करिए, रिगेनिंग ऑफ योर हेयर हेल्थ एंड योर हेयर, उसकी जर्नी शुरू करिए। और ध्यान रखिएगा बॉस, TCT20 कोड डालना मत भूलना, तभी मिलेगा 20% डिस्काउंट। पाकिस्तानियों, आप अप्लाई करो भारत की सिटीजनशिप के लिए, तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। दिस इज नॉट फॉर यू, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको एक छोटी सी खबर और देता चलूं। पाकिस्तान बार बार कह रहा है यार कि ये जो IMF है ना, अब किसी भी वक्त हो जाएगा, किसी भी वक्त हमें IMF से पैसे मिल जाएंगे। और ये 4 महीने से तो मैं सुन रहा हूं, 4 महीने से मैं सुन रहा हूं, ये इनका इशाक डर जो है फाइनेंस मिनिस्टर, भाई साहब इतनी गोली दिए, इतनी गोली दिए, इतनी गोली दिए, इतनी गोली दिए ना, मैं आपको क्या बताऊं। हर 4 दिन में ये कुछ बयान देता है, पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट ऊपर चला जाता है, पैसा आया, मेरे करण अर्जुन आएंगे, पैसा आया, ये करके फिर नीचे हो जाता स्टॉक मार्केट, फिर 4 दिन के बाद फिर एक बूस्टर डोज दे देता है। यही काम कर रहा है यार, और अभी तक पैसा नहीं आया। देखो आएगा पैसा, आई थिंक पाकिस्तान को पैसा मिलेगा दोस्तों, लेकिन अभी नहीं मिलेगा। आई थिंक इट विल टेक टाइम। आई थिंक इनको रो गा के, इनकी नाक से लकीर निकलवा के, तब जाके इनको पैसा देगी IMF, क्योंकि पाकिस्तान के पाप बहुत है ना, 22 बार पहले खा चुके हैं पैसा भी खाया दोस्तों, डकार भी नहीं मारी पुष्पा, इन्होंने डकार भी नहीं मारी। तो अब वो कह रहे हैं कि भैया ठोक बजा के पैसा देंगे तुम्हें। तो दोस्तों, यहां पे मेरा वीडियो खत्म होता है। अब मैं क्वेश्चंस और आंसर्स, जो आपने मुझसे सवाल पूछे, मैं उनके जवाब देता हूं। पहला सवाल है डॉक्टर हर्षल मेहता। जैन मेजर साहब, जैन डॉक्टर साहब, डॉक्टर हर्षल कैसे हैं आप? माय क्वेश्चन इज दैट लुकिंग टू द सिग्निफिकेंट प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन चाइनीज नेवी इन द साउथ चाइना सी एंड IOR इज इंडियन ओशन रीजन, IOR, हाइपोथेटिकली आस्किंग इफ यू आर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। हर्षल पूरा मरवाने का प्रोग्राम है, इफ आई एम चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। और भाई मुझे कागज की नाव नहीं आती चलानी, कैसा सवाल पूछ रहे हैं मुझसे? What will be your strategy and which Indian Navy assets will you use to counter and dominate our presence in the same region? देखिए मैं आपको बताता हूँ हर्षल, स्टोरी ऐसी है कि I think the Navy is in excellent hands. I've had the honor and the privilege of meeting Admiral R. Hari Kumar twice. He had come for the Chanakya dialogues. आप भी थे वहाँ पे, आप भी मिले उनसे, आपने भी देखा उनको, और एक बार उनके ऑफिस में जाके। आई थिंक जो एसेट्स डिप्लॉय करने हैं, एग्जैक्टली नेवी क्या एसेट्स डिप्लॉय कर रही है मुझे नहीं पता, ये किसी को नहीं पता नेवी के अलावा, और ना किसी को पता होनी चाहिए, ठीक है। पर मुझे ऐसा लगता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर भी होंगे वहाँ पे, न्यूक्लियर सबमरीन भी होगी वहाँ पे, और वहाँ पे सारे कुछ एसेट्स होंगे। और जैसे कि मैंने बताया ना, जर्मनी के साथ हम लोग सबमरीन्स की डील साइन कर रहे हैं, तो हम लोग नेवी को अपग्रेड कर रहे हैं। तो एज एंड व्हेन द नेवी चीफ डिजायर्स, बिकॉज ही इज द एपेक्स अथॉरिटी on naval deployment. There is nobody above. The Prime Minister, the NSA, the Defense Minister will listen to his advice because he's the subject matter specialist. जो एडमिरल आर हरी कुमार बोलेंगे, तो चाहे NSA साहब हों, चाहे PM साहब हों, चाहे डिफेंस मिनिस्टर साहब हों, सब के सब उनकी एडवाइस मानेंगे। आई थिंक ही नोज बेस्ट, आई डोंट नो, और नॉट दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बट इट्स दीज आर स्टेट सीक्रेट्स। कौन सा शिप कहाँ पे, उसकी लोकेशन कहाँ पे है, वो किस मिशन पे है, मुझे पता नहीं, ना मुझे पता होना चाहिए। आई लीव इट एट दैट। अच्छा, AB सिंह, सर आई एम एन AI इंजीनियर फ्रॉम मुक्तसर पंजाब वर्किंग इन बैंगलोर। धन्यवाद सिंह साहब आपके मैसेज के लिए। सर, आई सी दैट पाकिस्तान एंड फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन हैव मेड good use of farmers' protest of 2020 to revitalize Khalistani agenda against India. More and more youth of Punjab are being fed hatred about Indian Army and Hindus on 1984 events performed by the Congress government. Youngsters who have not even seen Bhindranwala or know his ideology carry his photo. ठीक है, children of rich farmers escape the hard education system of India to get degree in Canada and conduct Khalistan referendum. This is keeping away Punjab from industrial development. Indian Army can fight armed terrorists, but how will it fight its brainwashed youth? एक तो AB सिंह साहब, बड़ा पर्टिनेंट आपका सवाल है। पहली चीज तो यह है कि इंडियन आर्मी का काम नहीं है ब्रेन वॉश यूथ से लड़ना, ये सरकार का काम है। जो पंजाब के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिलके, उन्होंने भगवंत मान जी को
ही इज़ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, और मान साहब इज़ द इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, ही इज़ द हेड ऑफ पंजाब। तो वो डिसाइड करेंगे कि ब्रेन वॉश यूथ का करना क्या है खालिस्तान। देखिए बात ये होती है ना कि यू कैन ओनली फाइट एन आइडिया विद एन आइडिया। आपका एक नैरेटिव है, आपके नैरेटिव को मैं हथियार से हरा नहीं सकता, आपके नैरेटिव को मैं लॉजिक और आर्ग्यूमेंट से हरा सकता हूं। यह देखना है कि पंजाब गवर्नमेंट ऐसा क्या कर रही है लोगों के बीच में जागरूकता लाने के लिए। ये मैंने भी फेस करा है। मैं एक कॉलेज में गया था बहुत पहले, एक वहां पे सिख बच्चा था, आई थिंक ही वाज वन ऑफ द टॉप 2 टॉप 3 ऑफ हिज क्लास। वो टॉपर टाइप का था, वो ब्रेनी टाइप का ना, और तो दूर से आया, बड़ी स्मार्ट पग पहना हुआ था वो, एनी केम एंड उसके मन में एक बात थी, कहता है कि भिंडरा वाले को मार दिया, गलत करा। ये कई साल पहले की बात है, आई थिंक बैंगलोर की बात है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। बैंगलोर की बात है, कौन से शहर की बात है आई डोंट रिमेंबर, बट ही टोल्ड मी दैट भिंडरा वाला ने मांगा क्या था भारत से। रेलवे लाइन तो मांगी थी कि रेलवे लाइन मिल जाए पंजाब में, रेलवे अच्छी तरीके से फैल जाए, रेलवे की फैसिलिटीज मिल जाएं, और फिर आप लोगों ने भिंडरा वाले को गोली मार दी क्योंकि उसने रेलवे स्टेशन और कुछ ट्रेन मांगी थी। ये एक्चुअली लोगों को बताया गया कि भिंडरा वाले तो ट्रेन मांग रहा था, कोई वॉलीबॉल की कोर्ट मांग रहा था, कोई कुआं मांग रहा था, पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब सी बातें करते हैं कि इसलिए भिंडरा वाले को मार दिया। ठीक है, देखिए मैं आपको अपनी राय बताता हूं। पहली चीज तो ये कि पंजाब गवर्नमेंट को इस चीज पर तवज्जो देनी चाहिए। वहां की गवर्नमेंट भी और इससे पहले भी गवर्नमेंट भी सॉफ्ट सेपरेटिज्म खेलती है। खालिस्तानियों को कोई कन्फ्रंट करने को तैयार नहीं है, नॉट बिकॉज वो खालिस्तानियों से डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे वोट चले जाएंगे। डरता वरता कोई नहीं है खालिस्तानियों से। जब पुलिस आती है ना, पंजाब पुलिस, तो अमृतपाल सिंह जैसे ना, पुलिस आ गई पुलिस, और अब पंजाब में अमृतपाल सिंह की बात भी नहीं हो रही। देखो कहां गया अमृतपाल सिंह, खबर से गायब हो गया, वो हो गया ना। तो स्टेट जब अपनी सी पे आती है ना बॉस, तो स्टेट टांग देती है उल्टा, जैसे अमृतपाल सिंह को उल्टा टांग दिया। अब कोई नहीं पूछ रहा उसको। तो दोस्तों कहां गया अमृतपाल सिंह, अमृतपाल सिंह हो गया गायब। लेकिन मुझे लगता है कि भगवंत मान जी को ये सब देखना पड़ेगा कि पंजाब में क्या हो रहा है, इन सब चीजों को एड्रेस करना पड़ेगा, और ये फोर्स से एड्रेस नहीं होती। ठीक है, ये फोर्स से एड्रेस नहीं होती, आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी। पंजाब में एजुकेशन लेवल खराब है, क्योंकि बिल्कुल ठीक आपने पकड़ा कि पंजाब में, ठीक है, देर आर इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सेलेंस इन पंजाब ऑल्सो, ऐसी बात नहीं। लेकिन एजुकेशन का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपने 10th पास कर लिया, आपका नाम लिखना आता है अपना, दैट इज सिंपल लिटरेसी। मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और आपको इसमें, क्योंकि अगर ये होड़ लगी रहेगी ना, हमें छोड़ के कनाडा जाना है या हमें कहीं और जाना है, राइट, जाते हर स्टेट से लोग हैं यार, सिर्फ पंजाब से नहीं जाते, यूपी से नहीं जाते। क्यों, मैं यूपी में रह रहा हूं, क्या यूपी से लोग बाहर नहीं जाते कनाडा एक नाम ले रहा हूं, यूके, क्या राजस्थान से नहीं जाते, दिल्ली से नहीं जाते, मध्य प्रदेश से नहीं जाते, केरला से नहीं जाते, हर से जाते हैं, हर जगह से जाते हैं। लेकिन मैंने एक बात देखी कि पंजाब में एक यूनिक फ्लेवर है कि जी कनाडा जाना है किसी भी सूरत में, और अमीर बंदे, अगर किसी का यहां पे कुछ है नहीं, राइट, किसी का कुछ नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, फिर वो कहता है मैंने जाके अपनी किस्मत आजमानी है कनाडा में। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, वो बात मुझे समझ में आती है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि एकड़ों जमीन है, यहां पे जी वैगन मर्सिडीज चला रहे हैं, लेकिन दिल में ख्वाहिश है कनाडा, पता नहीं क्या है, एक है कि जाना है बाहर, और बाहर भी जाना है तो ऐसे मुल्कों में नहीं जाना, गोरे मुल्कों में, कनाडा हो गया, यूके हो गया, यहाँ पे दीज आर द फेवरेट डेस्टिनेशंस। तो आई थिंक, और जहाँ तक बात है खालिस्तानियों की, तो मुझे ऐसा लगता है कि इट कॉल्स फॉर मोर एंगेजमेंट। जो हम बच्चे हैं ना पंजाब में, खासतौर से सिख यूथ, उनके साथ एंगेजमेंट बढ़ानी पड़ेगी। जब तक आप एंगेजमेंट नहीं बढ़ाओगे ये चीज़ ठीक नहीं हो सकती। दिस इशू कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय फोर्स। अच्छा जी, इसके बाद अरुण कुमार जी हैं। हेलो मेजर आर्या, हेलो अरुण कुमार जी, नमस्कार। ये कहते हैं माय क्वेश्चन इज व्हाट आर द की जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स सराउंडिंग द टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना ओवर अक्साई चीन एंड हाउ डिड इंडिया मैनेज टू रीगेन कंट्रोल एंड रिजॉल्व। देखिए ये अरुण कुमार जी बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है। ये मेरी रिसर्च टीम ने ये लिख के दिया है, मैं अगर इसको समझाऊंगा तो 1 घंटा लग जाएगा, राइट। ये पूरा अक्साई चीन वाला मामला ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें वो एरिया भी है, एक तो अक्साई चीन हो गया, एक सक्षगाम वैली है जो पाकिस्तान ने दे दी थी चाइना को। तो इसमें एक एरिया नहीं है, इसमें कई सारे एरिया हैं। दिस इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड। ये कैसे होगा, ये बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। मैं एक काम करूंगा, किसी ना किसी दिन मैं इसके ऊपर ना, अभी नहीं, मैं सेपरेट प्रोग्राम करूंगा, बिकॉज टू एक्सप्लेन इट टू यू आई कैन गिव यू अ वेरी सिंपलिस्टिक आंसर, बट दैट विल नॉट बी मी बीइंग ट्रूथफुल, और मैं झूठ नहीं बोलना चाह रहा यहाँ पे। मैं पूरे मैप्स के साथ पूरी डिटेल में एक अलग से प्रोग्राम करूंगा, ये चक्कर क्या है पूरा अक्साई चीन का। और सिर्फ अक्साई चीन का नहीं,
अक्साई चीन का क्या चक्कर है, पीओके का क्या चक्कर है, गिलगिट बाल्टिस्तान का क्या चक्कर है, एक पूरा मैं डिटेल्ड प्रोग्राम करूंगा, आज नहीं, समवेयर इन द फ्यूचर आई विल डू दिस प्रोग्राम इन विच आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। सियाचिन ग्लेशियर क्यों पाकिस्तान और चाइना को इतना खड़कता है, ठीक है, ये इंदिरा कोल है क्या, ये नुब्रा वैली क्या है, ये काराकोरम क्या है ना। और आप ये कह सकते हैं कि हमारा बॉर्डर सियाचिन, आपको पता है चाइना एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ, एंड सियाचिन इज लाइक अ फिंगर बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। तो इसमें खाद खुजली दोनों को बहुत है। और ये जो एरिया की आप बात कर रहे हैं दैट इज नॉट वेरी फार अवे, ये कोई ज्यादा दूर नहीं है वहां से। एज द क्रो फ्लाइज इट्स नॉट वेरी फार अवे, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। मैं अलग से किस दिन प्रोग्राम करूंगा, दिस मे नॉट बी द करेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर एक्सप्लेनिंग अ कॉम्प्लेक्स इश्यू लाइक दिस। लियो फायर ये कहते हैं, नमस्ते मेजर सर, I'm आर्यमान। आर्यमान जी नमस्कार। My question is on Tibet. I believe our biggest mistake post-independence was not to defend the Tibetans during the Chinese invasion of Tibet, as it cut off centuries of cultural and historic ties with the country. The map of Akhand Bharat includes the beautiful region of Tibet. As such, why don't we claim Tibet when the Chinese lay claim to Arunachal Pradesh? We gave Brits a strong tit-for-tat response recently during a flag desecration, so why can't our government play that more over here? Lastly, do you ever see Tibet becoming free again? See, first of all, Aryaman ji, ऐसा है, you can't claim Tibet because Tibet is not yours. Let's be very clear. The idea should be, how can we recognize Tibet as Tibet and not as China? आप समझ रहे हैं? जैसे एक पुलिस फोर्स हमारी है, which is a CPO actually, Central Police Organization. It's called Indo-Tibetan Border Police. It's not Indo-Chinese Border Police. It is Indo-Tibetan Border Police. जो Indo-Tibet border पे, हमारा जो बॉर्डर है वो तिब्बत के साथ है। मुझे लगता है कि ये हमें ज्यादा बोलने की जरूरत है ना। टिबेट प्लेटू है, और सिंपली सेइंग दैट व्हाई कांट वी टेक इट ओवर, आप वही चीज है, अगर आप मैप देखेंगे ना, दीज थिंग्स आर हाईली कॉम्प्लिकेटेड, हाईली कॉम्प्लेक्स। इट्स नॉट अ सिंपल मैटर दैट यार जाओ जरा बाजार में एक तिब्बत लेकर आना, इट डजंट हैपन लाइक दैट। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है, ठीक है। येस, वी शुड टेक अप दिस मैटर more strongly. We should take up the Tibet matter, but I don't think India has, forget about historical, okay, वो छोड़ दीजिए, this whole thing about अखंड भारत and तिब्बत भी, सब, no, I don't believe this. मैं इस चीज में अग्री नहीं करता। Tibet should be an independent country and Tibet should act like a buffer between India and China. That is what we must aspire to, not कि Tibet को भी अपने अंदर ले लो, no, never. Tibet should be an independent country with its own head of state and with its own mechanism and a buffer between India and China. That is what we should hope for and work towards. Roshan Agarwal ji कहते हैं, you have explained so many times how Pakistan begs from fellow Muslim countries, stating that the fact is that Islam is a common link between them. But why even the progressive countries and Muslim countries who don't show off their religious supremacy like Pakistan, why they always are ready to help Pakistan? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मामला इसमें यह है कि why are they ready to help Pakistan, Muslim countries, even non-Muslim countries? अमेरिका पैसे देता है, अमेरिका मुसलमान कंट्री नहीं है। चाइना पैसे देता है, चाइना मुस्लिम कंट्री नहीं है, ठीक है ना। तो उन्होंने इनफैक्ट पाकिस्तानियों ने ना नॉन मुस्लिम से ज़्यादा पैसे पकड़ रखे हैं बनस्पत की मुस्लिम से। दे हैव टेकन मोर मनी फ्रॉम चाइना, मोर मनी फ्रॉम द US combined than they have taken from the Arab states. It is their nature to beg, right? अलग अलग लोग अलग अलग कारण से हेल्प करते हैं. Religion could be a factor, but also is the factor that at one point in time, आज तो नहीं, but one point in time, the Pakistani army was very active inside Saudi Arabia. It was very active in Jordan. It was very active in other places. तो इसका एक हिस्ट्री रही है, इसका एक पास्ट रहा है. Why they help, and everybody wants a piece of the action. It is not Pakistan that is important. मैं आपको बात बताऊं, हर समय मैं ये बात कहता हूं, पाकिस्तानियों को भी कहता हूं, उनको बुरा लगता है. आज मैं यही बात सर आपको समझाता हूं. इंपॉर्टेंट जो है ना, इंपॉर्टेंट पाकिस्तान नहीं है, इंपॉर्टेंट अफगानिस्तान है. और अफगानिस्तान जाने का रास्ता या तो ईरान से है या पाकिस्तान से है. और ईरान सबसे भिड़ रखा है. अब सऊदी अरेबिया से दोस्ती हो गई उसकी, तो नेक्स्ट टाइम Saudi Arabia wants to go, or some other Western power actually wants to go, not Saudi Arabia, but a Western power wants to go, they'll use, if possible, they should use the Iran link, because India is also there involved in that. लेकिन ये कहना कि वो लोग क्यों
हेल्प करते हैं. इट्स नॉट जस्ट रिलीजन. रिलीजन कुड बी वन ऑफ द फैक्टर्स. सिर्फ रिलीजन नहीं, इट इज ऑल्सो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस. पाकिस्तान इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सिंपली बिकॉज उसका एक बॉर्डर लगा है अफगानिस्तान के साथ, और अफगानिस्तान से रास्ता जाता है सेंट्रल एशिया. बस इतनी ही इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान की. इसके अलावा पाकिस्तान इन इटसेल्फ, इन आइसोलेशन, पाकिस्तान डज नॉट मैन्युफैक्चर एनीथिंग, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग. उसके ना कोई इंपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट के लिए पैसा नहीं है, पूरी की पूरी जहालत है. सबके सब वहाँ पे जिहादी भरे हुए हैं. मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, इंटेलेक्चुअल्स वहाँ पे कम हैं, PhDs वहाँ पे बहुत कम होती हैं, पढ़ाई लिखाई में लोगों का विश्वास है नहीं. दैट कंट्री एज अ बिजनेस मॉडल इज नॉट फीजिबल. और मैं बता रहा हूं जो भी पाकिस्तान के पास है, इट इज लार्जली बिकॉज उसका बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ मिलता है. अफगानिस्तान इज इंपॉर्टेंट, नॉट पाकिस्तान. पाकिस्तान तो जैसे मैं अक्सर आपको एग्जांपल देता हूं ना, दिल्ली से आप नोएडा से दिल्ली जाओ तो बीच में DND आती है ना. अगर आपको पता होगा, DND एक पुल है बहुत बड़ा, DND है. पाकिस्तान DND है, जिसका अपने आप में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. सिर्फ ये इंपॉर्टेंस है कि वो नोएडा और दिल्ली को कनेक्ट करता है. पाकिस्तान लाइक DND which connects the rest of the world through the sea route, rest of the world to Afghanistan. That's it. Dr. Amit Verma हैं. The question that hits my mind more often, sir, I want to ask, after 1971 war, when India was in such a supreme position that Bangladesh was created by us, why didn't we strengthen our chicken neck Siliguri corridor? Why didn't we solve the inland dispute? And why didn't we bought enough territory there to solve the issue forever? It was our only golden chance. Bangladesh was at our mercy and we had such a good upper hand, and I expect you to answer it logically and intelligently and just not want to hear that India has a moral responsibility or so. Why, sir? डॉक्टर साहब, आप गुस्सा हैं मुझसे. डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं आपसे लॉजिकली और इंटेलिजेंटली सुनना चाहता हूँ. अक्सर आप मेजर साहब लॉजिकल और इंटेलिजेंट नहीं होते, लेकिन आज फॉर अ चेंज बी लॉजिकल एंड इंटेलिजेंट. और एक बात बताइए, और मुझे ये मॉरल की बात नहीं सुननी है. मुझे लगता है नेशनलिज्म एंड नेशनल ड्यूटी कम्स फर्स्ट. इट कुड हैव बीन इजीली डन विद सम सुप्रीम डिप्लोमेसी. अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा है कि आप चिकन नेक की बात कर रहे हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर. डॉक्टर साहब, ऐसा है कि ना, उसमें सिर्फ बांग्लादेश इन्वॉल्व नहीं है. अगर आप चिकन नेक को देखेंगे, ये अगर आप, मैं आपको बता देता हूँ उसमें, एंड आई वुड रिक्वेस्ट दी एडिटर टू पुट द मैप देयर. अगर एडिटर मैप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि जो चिकन नेक का मैप है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये जो चिकन नेक है ना, इसके अगर आप एक तरफ चले जाएंगे, अगर आप उसके वेस्ट साइड में देखेंगे तो आपको नेपाल दिखेगा, राइट. अगर आप उसके साउथ में चले जाएंगे, साउथ ईस्ट में चले जाएंगे, आपको बांग्लादेश दिखेगा. और आप उसके अगर नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे तो आपको भूटान दिखेगा. इट्स नॉट सिंपली अ फंक्शन ऑफ बांग्लादेश अलोन, इट्स अ फंक्शन ऑफ 3 कंट्रीज, बिकॉज दैट एरिया टचेस 3 कंट्रीज. अच्छा, क्या हम बांग्लादेश यानी उस समय ईस्ट पाकिस्तान से नेगोशिएट करके कुछ और एरिया ले सकते थे? यस. नहीं लिया तो बहुत कुछ नहीं लिया यार. हम कश्मीर की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे. वाई ओनली सिलीगुड़ी कॉरिडोर? हमारे पास तो 92,000 थे, उनके जनरल थे यहाँ पे, लेफ्टिनेंट जनरल था एक वहाँ पे, 93,000 उनके फौजी थे. हमने नहीं करा नेगोशिएट. वी कुड हैव फाइनली सेड दैट द कश्मीर इशू इज रिजॉल्व्ड एंड दिस कंप्लीट POK एंड गिलगित बाल्टिस्तान इज पार्ट ऑफ इंडिया. हमने नहीं करा. हमने तो अपने फौजी वापस नहीं लेकर आए यार. वहाँ पे जो थे फौजी, जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे, हमने वो लेकर नहीं आए. अब नहीं करा. अब क्या करें इसमें? आई डोंट हैव एन आंसर. क्यों नहीं करा? क्या हम कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे. खड़का देते उनको 2 मिनट के अंदर. उन्होंने तो हथियार डाले थे हमारे सामने, हम कर सकते थे. नहीं करा है. दीज आर मिस्टेक्स ऑफ हिस्ट्री. नहीं करा तो नहीं करा, भुगत रहे हैं. करना चाहिए था. सिलीगुड़ी कॉरिडोर आप वाइडन करते, आप कश्मीर का इशू आप पूरा सॉल्व कर सकते थे. आप POK और गिलगित बाल्टिस्तान वापस ले. कश्मीर का इशू क्या, वापस ही ले लेते, इशू खत्म हो जाता कश्मीर का. You could have resolved every single thing at that point in time. नहीं करा. मुझे लगता है कि उस समय की जो सरकार, उसके इंटेंशन तो ठीक थे. इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, इंटेंशंस ठीक थे, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं आउट मैनूवर हो गई वो. जो मिलिट्री विक्ट्री थी ग्राउंड पे, 2 किस्म की विक्ट्रीज होती है ना, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक. आई थिंक मिलिट्री विक्ट्री जो हमने ग्राउंड पे अचीव करी, उसको हम डिप्लोमेसी में इतना, उसको हम जिसको कहते हैं ना, देसी में कहते हैं ना, उसको भुना नहीं पाए. आप समझ रहे मेरी बात? हम उसको उतना भुना नहीं पाए. हम उसको उतना डिप्लोमेसी के थ्रू इतना उसको आगे नहीं ले जा पाए जितना हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने मिलकर जो हमें विक्ट्री दी थी, शानदार विक्ट्री दी थी 1971 में. आज भी वर्ल्ड की टॉप एकेडमीज में 1971 ऑपरेशंस को पढ़ाया जाता है एज अ केस स्टडी. लोग पढ़ते हैं कि यार देखो, लड़ाई होती तो ऐसे होती है, जो इंडियन आर्म फोर्सेज ने करी थी, लेकिन नहीं हो पाया वो. एनीवे,
तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।